तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों में से कौन है दलित हितैषी। किसने सच्चे दिल से दलितों की सेवा की या कौन बना रहा है बेवकूफ या किसने बनाया था बेवकूफ। चलो बात कर लेते हैं दोस्तों। दलित वर्ग एक ऐसा वर्ग रहा है जिसको हर किसी ने लुभाने की कोशिश की है। क्या है, कोई भी पार्टी रही हो उनको पता है कि इस देश का जो सबसे तगड़ा वोटर है वो दलित समाज है और वो चाहे तो जिधर जाकर सरकार का रुख बदल सकता है। मतलब ये कह लो कि संविधान भी जिनके हक में बना है वो एक है दलित। मतलब दलितों के बिना संविधान भी अधूरा है। भीमराव अंबेडकर ने दलित लोगों को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया था, क्योंकि दलित जो है इस देश की नींव है और रीढ़ है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई दलितों के साथ वोट बैंक की राजनीति इन दोनों में से किसने की है, कौन सच्चा हितैषी है। बात कर लेते हैं मायावती जी की। दोस्तों मायावती एक ऐसी लीडर बनकर उभरी कि मतलब उसने लोगों के दिल में राज किया। बस लोग कहते थे कि बहन जी की सरकार एक बार आ जाए। और कुछ लोग अभी भी मायावती के इतने दीवाने हैं कि दुनिया की कोई सी भी पार्टी आ जाए, अगर मायावती जी का निशान अगर वोटिंग में आगे आ जाए तो वो लोग मायावती को वोट दिए बिना मतलब आ ही नहीं सकते। उनके लिए एक सपना है मायावती जी की सरकार बनना, क्योंकि उस सपने का जो असली कारण है वो है क्योंकि उनके जो अधिकार मिले, हक मिले। सबसे पहले जो दलितों की आवाज उठाई थी वो मायावती जी ने उठाई थी। क्योंकि जब दलितों के खिलाफ कोई सी भी लोग, समाज के लोग अत्याचार करते थे, उनकी यह कह लो कि उनकी थाने में रपट तक नहीं लिखी जाती थी और उन पर जो है उनको गलत वर्डों का इस्तेमाल किया जाता था, तब भाई वहां पर मायावती जी ने एक ऐसे कानून बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर कि कोई भी दलित के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 10 बार सोचता था। और कोई अगर थानेदार या चौकी इंचार्ज अगर दलित की रिपोर्ट ना लिखे तो वो भाई रातों रात सस्पेंड हो जाता था। तो चलो मायावती जी ने दलितों के लिए सच में बहुत कुछ किया। उनके मन में दलित थे हमेशा, उन्होंने और एक समाज को जोड़ने वाला भी काम किया। मतलब उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने वोट जो है स्वर्णों से भी लिए और दलितों से भी लिए। एक ऐसी लीडर रही हैं मायावती जी कि स्वर्णों के सबसे ज्यादा विधायक निकले थे उनकी सरकार में। स्वर्णों ने दलितों ने दोनों ने मिलकर मतलब अभी के टाइम पर जो दलितों और ब्राह्मणों के या स्वर्णों के बीच जो नोकझोंक चली रहती है सोशल मीडिया पर, वो उस समय पर बिल्कुल भी नहीं थी। लोग ना ही इतना एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो तो कुछ लोग थे जो दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर रावण की। दोस्तों चंद्रशेखर रावण का विवादों से पहले से बहुत बड़ा नाता रहा है और ये कोई बात नहीं है कि मैं किसी की को निर्धारण करूं कि वो कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है कि चंद्रशेखर रावण केवल मौके की तलाश में रहता है। मायावती के टाइम में ऐसा नहीं था। क्या है, कोई भी समाज का, कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दलित के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसको सजा मिलती थी। लेकिन चंद्रशेखर रावण मौका देखता है कि भाई दलित के साथ अत्याचार अगर स्वर्ण ने किया है तो वहां पर वो हाजिर हो जाएगा। भले ही अगर ओबीसी या मुसलमान ने किसी ने किया है तो वहां पर वो दिखाई भी नहीं देगा। तो भाई ये कैसी वोट बैंक की राजनीति है कि मतलब दलितों पर अत्याचार करे अगर स्वर्ण, तो वहां पर राजनीति करने चंद्रशेखर रावण आएगा। लेकिन भाई जहां पर मुसलमान ने अत्याचार किया है या ये कह लो कि किसी और जाति ने, ओबीसी ने किया है, वहां पर चंद्रशेखर रावण बुलाए से नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिख ही जाता है कि भाई कौन है असली दलितों का हितैषी। कौन से चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति चमकाने के अलावा दलितों के हक में कौन सी बात की है। एक दलित लड़की की ही अब एक वीडियो वायरल हुई थी जिसका सबसे ज्यादा शोषण चंद्रशेखर रावण ने किया था। बांग्लादेश में जब एक दलित युवक को जिंदा जला के मार दिया गया, चंद्रशेखर रावण ने एक ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन जहां पर मौका मिल जाए स्वर्ण वाला तो वहां पर दलित समाज की अगुवाई करने पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर रावण। तो इसलिए भाई कौन अपना है कौन पराया है ये पहचानो। और मायावती जी एक ऐसी नेता रही है जिसने सब समाज का दिल जीता है। तो मेरा वोट हमेशा जाएगा मायावती जी को। और भाई जो चंद्रशेखर रावण को पसंद करते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं, जो मायावती की सरकार के फैन हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।